हाय स्कॉर्पियोस, यानी कि वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता एंड अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को फर्स्ट टाइम लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन में मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। So it's like I'm trying to adjust my mic to the correct portion. Okay, so स्कॉर्पियो आज हम लोग बेसिकली आपकी एक ऐसी रीडिंग करने वाले हैं। इट्स लाइक आपकी बोनस रीडिंग। सो व्हाट आर द हिडन मैसेजेस? आप लोग के लिए हिडन मैसेजेस क्या आ रहे हैं? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस, माई माइक वॉज नॉट एडजस्टेड। तो आज हम लोग स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए एक बोनस रीडिंग करने वाले हैं। सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए हिडन मैसेजेस क्या आ रहे हैं। तो टैरो से भी देखेंगे एंड वी हैव कपल ऑफ थिंग्स। वी हैव द स्टार कोड्स। सो इससे भी हम लोग देखेंगे कि आप लोग के लिए हिडन मैसेजेस क्या आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टार कोड्स कि आपको यूनिवर्स क्या हिडन मैसेज। दिस कैन बी अ टाइमलेस रीडिंग। ये टाइमलेस रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऑफ मार्च। और एक टाइमलेस रीडिंग मैं एंड ऑफ द मार्च में करती हूँ बोनस का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी की जो रीडिंग है नो कॉन्टैक्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है 1st to 15th। यू गाइस कैन गो एंड वॉच इट। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो हिडन मैसेजेस क्या आ रहे हैं। आपके पीछे से अगर वॉइस नहीं आ रहा है समवेयर ना, माई वॉइस कैंसिलेशन वो जो मैं लगाती थी यहाँ पे ना, इट हैज कम आउट। सो हो सकता है वॉइस में कुछ डिफरेंसेस पता चले आपको। आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है। सो आई वेट फॉर द न्यू माइक। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो व्हाट आर द हिडन मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द मार्च की बात हो रही है ये। इस रीडिंग को आप टाइमलेस भी देख सकते हो इफ यू वांट। कुछ अगर आपको डिफरेंट लगे तो डेफिनेटली, ऐसा नहीं कि मार्च तक ही है, बट इट्स लाइक इफ यू गेट सम अच्छे मैसेजेस देन यू कैन टेक इट एज अ टाइमलेस रीडिंग ऑल्सो। ओके, सो यस लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कॉर्पियो डीलिंग विद द Pisces or what? I don't know, यहाँ पे Pisces आया था। ओके, 7th house relationship. सो व्हाट आई सी हियर, आप एक रिलेशनशिप के इश्यूज में फंसे हो मे बी, या फिर यू आर गोइंग थ्रू समथिंग इनर वर्क फॉर द रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू। सो आपका इनर वर्क बहुत ज्यादा हो रहा है रिलेशनशिप में। सो व्हाट आई एम सीइंग नेक्स्ट इज ऑपोजिशन कन्फ्रंटेशन। ओके, स्कॉर्पियो के लिए और क्या मैसेजेस, हिडन मैसेजेस और क्या आ रहे हैं। 6th house sustainability. Okay, so okay, so I'll see the guide also. मैं गाइड से भी थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाऊंगी। बट व्हाट आई फील हियर कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं आपकी लाइफ में। लाइक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई एम सेइंग that you are having some issues. So let's see, the first is so it's like relationships. So how 7th house, right? 7th house is also about partnership, guys, in the astrological chart, in astrology. So you guys might get linked to this. Nurture your relationships rather than test them. Okay, consider each partnership to be a tree you plant. That seed may have been planted in the 5th house with an idea or a twinkle in the eye. Now you have a sapling with potential, doesn't construct a tree house, or that sapling, it can't yet bear the weight. Instead of crushing it with expectations, nurture and protect it. Okay, so in any relationship, there are 3 involved: you, your partner, and that tree. The relationship itself all have needs that must be honored equally.
Make compromise for the sake of the relationships, not necessary for the other person. Nurture that sapling, keep it safe from predators, and nourish its roots until it becomes a tree strong enough to lean on. Clarify your expectations with curiosity and flexibility. सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, क्या हो रहा है इसमें, आपको क्या मैसेज मिल रहा है, इज दैट आपको शायद ये बोला जा रहा है बट समवेयर ना आप इस चीज को बहुत यू आर नॉट टेकिंग वेरी सीरियसली योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, बिकॉज यहाँ पे 7th हाउस आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स के बारे में बोल रहा है. तो आई थिंक यू नॉट अंडरस्टैंडिंग. कई जगह पे ये मैसेज पार्टनरशिप के लिए भी हो सकता है, ये मैसेज किसी ऐसे पर्सन के लिए भी हो सकता है जो ऑलरेडी कमिटेड है. मे बी यू आर कमिटेड टू योर पर्सन, मे बी आप किसी से कमिटमेंट में हो एंड आपके लिए ये मैसेज ही आ रहा है दैट यू नो यू आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू योर पार्टनर. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि देखिए कोई भी रिलेशनशिप ना एक साइड से नहीं होता है. सो इट्स ऑलवेज फ्रॉम द बोथ साइड्स. ओके, आप और आपके पार्टनर. और यहाँ पे एक ट्री के बारे में बात हो रही है. जो ट्री की जो रूट्स है ना वो आप ही के ऊपर है. तो अगर आप पिक्चर में देखोगे देयर आर 2 पीपल होल्डिंग देयर हैंड्स एंड दे आर कनेक्टेड टू सम रूट्स. ओके, ये रूट्स की मैं बात कर रही हूँ. इफ यू कैन सी द रूट्स ओवर हियर. तो ये जो रूट की मैं बात कर रही हूँ, दिस रूट इज बेसिकली योर रिलेशनशिप रूट. ओके, सो इस रूट के बारे में यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि ये जो रूट है आपको बहुत ध्यान से इस रूट पे वर्कअप करना चाहिए. आपको अपने रूट के बारे में सोचना चाहिए. अब ये जो रूट है इसमें आप पानी डालोगे, इसमें आप इसको कैसे नर्चर करोगे, ये सब आपके ऊपर है. लेकिन आप अगर इस रूट को इतने यू नो सीरियसली नहीं देखोगे, लेट्स से यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस रूट की मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर पानी डाल जा रहा है या जा रहा भी है या नहीं, जस्ट बिकॉज मुझे अपने चीजों पे ध्यान देना है, मुझे अपनी चीजें करनी है. तो समवेयर यू आर मिस्टेकन, बिकॉज ऐसा भी हो रहा है कि शायद आप अपने पार्टनर के कुछ चीजों पे यू नॉट ट्रस्टिंग कंप्लीटली. यू आर लाइक मुझे मेरा हिस्सा मिल गया तो आई विल बी फाइन. तो ऐसा यूनिवर्स आपको करने से कहीं ना कहीं मना कर रहे. यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट आपको अपने रूट्स पे काम करने की जरूरत है. तो यू नो कहीं ना कहीं अगर इफ यू आर सीइंग कि आप कहीं लॉस्ट हो रहे हो एंड योर रूट्स आर नॉट गेटिंग प्रॉपर, तो आपको बोला भी जा रहा है दैट वर्क ऑन योर रूट्स. यू हैव टू वर्क ऑन योर रूट्स. आपके और आपके पार्टनर के रूट्स की बात हो रही है और कोई थर्ड पार्टी की बात नहीं हो रही है. दिस इज एंटायरली अ मैसेज फॉर द कमिटेड रिलेशनशिप्स जो मैं देख पा रही हूँ. दोज हु आर नॉट कमिटेड, जो लोग कमिटमेंट में नहीं है, उनके लिए व्हाट आई एम सीइंग हियर कि शायद आप अपने पार्टनर को उतने डीपली अंडरस्टैंड अभी भी नहीं कर रहे हो, या आप उनसे यू नो किसी तरीके की बॉन्डिंग अभी भी नहीं रखते हो. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग यू. सो यू नीड टू, आपके लिए चैलेंज ये है कि यू आर वर्किंग इन टैंडम इन लव और बिजनेस. इट कैन बी टेम्पटिंग टू ईदर गिव योर पावर अवे टू योर पार्टनर और टेक ओवर देयर्स. एन इनबैलेंस्ड रिलेशनशिप कैन बिकम अनटेनेबल. ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी कुछ चैलेंज हो रही है अभी लाइफ में रिलेशनशिप को लेके, तो ऐसा भी है कि आप अपने पार्टनर को उस तरीके से मैंने जैसा बोला कि आप सब कुछ कर रहे हो, आपको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं हो रहा है. तो मे बी यू आर ओवर पावरिंग योर पार्टनर और आपके पार्टनर आपको ओवर पावर कर रहे, दे आर डोमिनेटिंग. सो कहीं ना कहीं एक डोमिनेंस का मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रहा है आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी. ऐसा नहीं कि खाली आपकी तरफ से दिख रहा है. देन कम्स ऑपोजिशन, कन्फ्रंटेशन. So this is something when two planets oppose each other across the circle of the zodiac, as the sun and the moon do on a full moon, both planets will either be in signs of yang or yin. Yin yang situations आपको पता होगा, fire and air or water and earth, and stare directly at each other across the earth like partners, a dare or a challenge, like boot camp where a confrontation pushes everyone to grow. यहाँ पे बोला जाए this is not a comfortable situation, but that's not the point. You are being challenged to grow. Look at the situation as a dojo, a marital
a martial arts training center, sorry, and take the training. You don't have to trust the wisdom of the people you are wrestling with, but you can trust with pattern itself in this great cosmic workout. Practice your best skills, stay centered, and operate from wisdom and strategy instead of emotional heat. Listen for hints on how to improve your style. The obstacles in your way are not there to stop you, to push you towards your personal best. This situation may be set up as a dichotomy, you or them, love or work, your ideas versus their ideas. Question the dichotomy's illusion and look for a third position of resolution, both and resolution, solution versus either or. सो आपके लिए चैलेंज ये, दिस सिचुएशन इज एन इनकन्वीनियंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बट नॉट अ पनिशमेंट. डिसाइड इफ इट इज टाइम टू बिल्ड मसल्स और टू फाइंड अनदर पाथ. सो कहीं ना कहीं अगेन ऑपोजिशन हो रहा है पार्टनर के साथ. मे बी आपका यू आर नॉट गेटिंग लिंक्ड विद द पार्टनर. आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर उस तरीके से आपको, या तो आप पार्टनर को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हो, या तो आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं पार्टनर इज नॉट फॉर यू. और कुछ ना कुछ करके आपकी या तो लड़ाई होती है पार्टनर के साथ, या एक फाइट होती है जहाँ पे इट्स लाइक आप लड़ते हो कि कौन जीता और वो लड़ते हैं कि तू कौन जीता. तो इंस्टेड ऑफ सीइंग दिस, यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं दैट या तो आप इस लड़ाई को लड़ते रहो, या तो फिर आपको अपने कुछ चीजों के बारे में सोचने का पूरा हक है, या टाइम यूनिवर्स देना चाहते हैं कि आप इस लड़ाई में हार जीत का फैसला ना करके अगर ये सोचोगे कि व्हाट इज बेस्ट कैन वर्क आउट फॉर यू एंड योर पार्टनर. आपके पार्टनर आपके बेस्ट क्या हो सकता है. तो इस चीज को अगर आप रिलेशनशिप में, लेट्स से यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, तो इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हो कि कोई आपके आसपास मे बी बिजनेस पार्टनर्स हैं जिनके साथ आपकी आए दिन कुछ ना कुछ लड़ाई होती है, या ऑफिस में आप काम करते हो तो देयर इज सम मिसमैच. आपकी जो माइंडसेट है इन लोगों के साथ या कहीं ना कहीं चलती नहीं है. तो कुछ ना कुछ करके आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है जिसमें आपको बहुत लड़ना पड़ता है, आपको बहुत आर्ग्यूमेंट्स करने पड़ते हैं, सीइंग दिखा गए कि आई एम समथिंग. तो इसलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, या तो आप अपने उन लोगों को सहन करने की अपने अंदर हिम्मत बढ़ा लो. मसल्स इन द सेंस की नॉट लाइक फिजिकल मसल, हियर दे आर टॉकिंग अबाउट मेंटल मसल्स. कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपको बहुत इरिटेट कर रहे हैं, या बार बार वही चीज को आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज यू आर लाइक यार फिर वही बात वही एक ही चीज को लेकर पार्टनर बोले जा रहे हैं सर्कल में, एंड यू आर गेटिंग वेरी इरिटेटेड. सो आपको बोला जा रहा है कि देन accept those things and move on, and accept I mean get yourself into dissolve कर लो अपनी चीजों को. पार्टनर की जो भी चीजें हो रही है, जो भी आपको वो बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, या दे आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, तो उन सब चीजों को आप एब्जॉर्ब करो, सो दैट आपको कोई पर्सन बी लाइक अ स्पॉन्ज, की कोई पर्सन आपको एब्जॉर्ब तो आप करोगे, बट ट्राई टू स्क्वीज इट एंड रिमूव इट ऑल्सो. अगर आप अपने मन में उस चीज को रखोगे, देन everybody is going to just कोई भी आपके आके they can say something and you will get affected. So don't get affected by their behavior or your behavior towards them, because कई बार हम लोग भी कुछ ऐसा बोलते हैं तो we also feel कि oh my god why did I say this, मैंने ऐसा क्यों बोला इस पर्सन को. होता है लाइक डेली एक्टिविटीज में, डेली लाइफ में ऐसा होता है. सो वी आर ह्यूमन बींग्स. सो हमने कोई यहाँ पे गलती नहीं करी. यहाँ पे वी आर ह्यूमन बींग्स. हम हर एक पर्सन गलती करता है, हर एक पर्सन कुछ ना कुछ करता है. सो इट्स नॉट रियली दैट. एंड देन इट कम्स 6th हाउस, सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी आपको ये बोल रहा है दैट somewhere maybe you are working with the environmental issues, फैक्टर्स, जैसे पॉल्यूशन हो गया. मे बी आप ऐसा कुछ काम करते हो, मे बी आपके करियर में देर इज सस्टेनेबिलिटी वेर यू आर वर्किंग राइट नाउ एंड यू आर वेरी मच गेटिंग अफेक्टेड. सो ऐसा भी होता है, व्हाट वी वर्क वी गेट अफेक्टेड. हम जो भी काम करते हैं हम उस चीज से अफेक्ट जरूर होते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो. लेट्स से आई एम अ हीलर.
ओके लेट्स से यू आर एस्ट्रोलॉजर, ओके सो अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो आप दूसरों की कुंडलियां देखते हो, यू टेल देम कि आपकी कुंडली में ये प्लैनेट्स बैठे हैं, हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू वर्क ऑन योर सेल्फ, कैसे आप अपनी लाइफ को सुधार सकते हो। उन प्लैनेट्स की दशा अगर बदलती है तो हाउ कैन यू मेंटेन द सेम थिंग रिपीट, आप कैसे मेंटेन कर सकते हो अपनी लाइफ को। बिकॉज जब प्लैनेट्स की दशा होती है, कुछ भी होता है, तो वी गेट वी आर वेरी मच इंटरलिंक विद दोज प्लैनेट्स। हम जैसे सन की कहाँ प्लेसमेंट है, तो वी आर मून तो बदलता ही रहता है। मून इज नॉट अ वेरी गुड प्लैनेट, आई लव मून, सो बिकॉज आई एम अ मून, सो इट्स लाइक दैट। सो आई एम सेइंग कि जैसे जैसे हमारे प्लैनेट्स बदलते हैं तो उनके क्या क्या एनर्जीज है, तो जैसे आप किसी को बताते हो, सो दिस इज योर जॉब, ये आपका काम है, दिस इज योर करियर एंड यू लव डूइंग इट ऑल्सो। कई लोग करियर में सीरियस हो जाते हैं, कई लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, जैसे कि नो हमें बस भगवान के लिए करना है। तो टेक इट हाउ वट एवर इट इज, आप कुछ एनर्जीज के साथ कर रहे हो। तो सिमिलरली अगर आप कोई ऐसे सब्जेक्ट को करते हो तो वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आप पे अटैक भी करता है, आपको उससे फर्क भी पड़ता है। तो मे बी यू आर इनटू सस्टेनेबिलिटी, आपका एक टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी का ऑफिस में, तो यू आर वर्किंग ऑन दिस, तो आप भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हो एनवायरमेंटल चीजों को लेकर कि कोई आपको कुछ बोल लाइक बाहर लोग सड़क पे कुछ भी छोड़ देते हैं, सो यू आर गेटिंग अफेक्टेड कि नो मुझे वाई दीज पीपल आर डूइंग दिस, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, पोल्यूशन फैल रहा है, प्लास्टिक व्हाट्सएवर जो भी आपको ऐसे। तो ये आपको जो 6th हाउस है आपका बेसिकली आपके हेल्थ को दर्शाता है कि आपको एक अलाइनमेंट में रहना चाहिए, सो दैट नेचर से कनेक्टेड, सो दैट यू बिकम हम्बल, सो दैट बिकम ग्राउंडेड। तो कभी कभी हमको गुस्सा आता है, गुस्सा आना जब बंद हो जाता है, इट मीन्स कि आपके अंदर के वो जो ब्लॉकेजेस है वो हट रहे हैं कहीं ना कहीं, एंड यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि अगर वो ब्लॉकेजेस हट रहे हैं तो इट इज लाइक यू हैव अचीव्ड समथिंग, आपने कुछ अचीव कर लिया है। सो ये 3 मैसेजेस आपके लिए थे। नाउ वील सी फ्रॉम द टैरो एंड फ्रॉम द पास्ट लाइफ कनेक्शन। Let's see for Scorpio from the tarot and the past life connection. Courage. I find the inner strength to face fear with confidence. Oh. Grief. So I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Wow. This is something very, मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो आपके लिए बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। Perseverance. I know that I can do whatever I set my mind. Wow. There's a card of honesty also at the bottom of the deck. It is saying that I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. This is such a nice message. तो मैं सबसे पहले ना इसी मैसेज के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि लेट्स से यू आर वेरी ऑनेस्ट, यू लाइक ऑनेस्ट पीपल, आपको ऑनेस्ट लोग बहुत पसंद आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऑनेस्ट तरीके से बोलते हैं कुछ चीजें एंड वी एक्सपेक्ट पीपल टू बी ऑनेस्ट, हमें भी लोग ऑनेस्टी से बात करें तो वी फील सो गुड, हमें कितना अच्छा लगता है कि दूसरे हमें ऑनेस्टी से बात करते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लोग भी आपसे आपने तो सच बता दिया, नाउ यू एक्सपेक्ट कि वो लोग भी आपको सच बताए। ऐसा नहीं होता है हमेशा, क्योंकि वो भी आपसे बहुत सारी चीजें छुपाते हैं। दे आर ऑल्सो नॉट, आपको ऐसा लगता होगा कि वो आपको बोल रहे हैं सच, बट लेकिन ऐसा आपको एंड यू आर स्कॉर्पियो, सो यू तो नो दैट पीपल इफ दे लाई ऑल्सो, झूठ भी बोलते तो आपको बहुत इजीली पकड़ आ जाती है। बट आप इतना बोलते नहीं हो, यू डोंट से दिस बिकॉज इंट्यूटिवली यू आर वेरी इंट्यूटिव, यू नो कि ये पर्सन झूठ बोल रहे, तो ठीक है कोई बात नहीं,
को बोलने देते हैं, इनको बोलने देते हैं, इनको अपना कर्म करने देते हैं, कुछ चीज को आप रोकते नहीं हो। सो ना इट्स लाइक आई कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो आपको आपका माइंड में ये चल रहा है कि चलो ठीक है, दूसरे लोग मुझे इतना सच नहीं बोलेंगे, बट मैं तो सच बोल सकता हूँ या सकती हूँ, इट्स लाइक दैट। मैं दूसरे अगर मुझे ऐसे बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आई एम नॉट concerned about what others are saying to me. I am concerned about what I am saying to those people. तो वो बहुत मैटर करता है। Then comes courage. I find the inner strength to face fear with confidence. तो ये कार्ड बोल रहा है कि आपके अंदर अब बहुत सारा हिम्मत आ रहा है कोई भी सिचुएशन से डील करने के लिए। अब ये कौन सी सिचुएशन है, ये हम लोग टैरो से एक बार क्लैरिफाई करेंगे। थोड़ा सा वीडियो शायद लंबा हो रहा है, बट आई वांट टू फिनिश इट इन दिस वीडियो। एस ऑफ पेंटिकल्स, समथिंग रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस ऐसा दिख रहा है। सो मे बी बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है फाइनेंसेस को लेके। मे बी फाइनेंस इतने ज्यादा नहीं है जिस तरीके से आप सोच रहे हो अपने फाइनेंसेस के बारे में, इतना ज्यादा नहीं है आपके पास, बट दैट्स ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज। तो मे बी फाइनेंस इज योर बिगेस्ट थिंग, जो कि आपको फियर है किसी चीज का आगे का, कि you don't have finances for your health, your reputations, for your living a style, living a life of fulfillment। कुछ फियर है तो, लेकिन आपके अंदर एक स्ट्रेंथ भी डेवलप हो रहा है जो कि इस फियर को, फाइनेंशियल फियर को हटा रहा है। देन कम्स ग्रीफ। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। लेट्स क्लैरिफाई दिस। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो कुछ हार्श ट्रूथ है जो आपको अंदर से पता है, बिकॉज सी द कार्ड हियर, इट्स अ ग्रीफ कार्ड। सो ग्रीफ कार्ड यहाँ पे बोल रहा है दैट आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। मे बी कोई हार्श ट्रूथ है, किंग ऑफ सोर्ड्स इज हियर। मे बी आपके पास सब कुछ स्पिरिचुअली पता भी है, यू नो एवरीथिंग, कि जो आप मे बी कोई ऐसे लोग हैं जिनका कुछ सच्चाई आपको पता है, पर वो आपके लिए हार्श है, बहुत ज्यादा हार्श है। यू कैन नॉट बिलीव दिस। आप ये सोच भी नहीं सकते हो कि वो सच्चाई एक्चुअली ट्रू है या नहीं है। Let's say you are close to someone and someone doesn't support you in that way, the way you want। आप जैसे चाहते हो उस पर्सन को, आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए एक हार्श ट्रूथ है, बट यू आर डीलिंग विद इट। Are you becoming logical in that approach? That's why you're saying मेरे को पता है कि ये चीजें मेरे से छूट रही है, बट लेकिन ये मेरा अपॉर्चुनिटी है कि उस चीज के बारे में अब आप अप्रिशिएट करो जो चीजें छूट रही हैं। लेट्स से कोई मेमोरीज छूट रही है, कोई पर्सन छूट रहे हैं जिनके साथ आपने कभी भी टाइम स्पेंड नहीं किया हो अपनी लाइफ में, और वो अब इस दुनिया में भी नहीं है। सो यू आर एक्सेप्टिंग दैट हार्श ट्रूथ कि ओके, मुझे अब कदर पता चल रही है इसकी बिकॉज ये अब नहीं है मेरी दुनिया में। मे बी देयर इज सम पर्सन, लेट्स से, कि जो आपसे बात नहीं करते, नो कांटेक्ट में है। सो यू आर रियलाइजिंग द वर्थ ऑफ दैट पर्सन नाउ, कि ये पर्सन क्या थे, मैंने इनका क्या किया। मे बी आपके पार्टनर मे बी आपसे उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे जैसे वो पहले करते थे। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। सो आपका ये हार्श ट्रूथ है दैट यू आर रियलाइजिंग दिस, कि मैंने अपने पार्टनर की शायद कदर नहीं करी, या पार्टनर ने मेरी कदर नहीं करी, सो मैं ऐसा बन गई हूँ या वो ऐसे बन गए हैं। सो दिस काइंड ऑफ अ हार्श ट्रूथ आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये ग्रीफ है आपके अंदर, दैट आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। कुछ चीजें जब हाथ से छूट जाती है ना, तो पता चलता है उसका इम्पोर्टेंस। तो यू आर अप्रिशिएटिंग दैट नाउ। सो ऐसा भी है दैट यू आर रियलाइजिंग इट एंड यू आर अप्रिशिएटिंग दैट। द लास्ट कार्ड इज परसिवियरेंस। आई नो दैट आई कैन डू व्हाटएवर आई सेट माय माइंड टू। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। Scorpio, the world, the wheel of fortune, sorry.
I know that I can do whatever I set my mind to. So yes, the wheel is turning. The wheel is turning in your favor. ऐसा भी है कि बहुत मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा है स्कॉर्पियोज अपनी लाइफ में एक के बाद एक. You have gone through a lot of things in your life, and now just क्या सो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, बहुत कुछ करना पड़ा है. यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन योर लाइफ. तो ये एक आपका परसिवेरेंस है. आपने लेकिन डिफीट होना नहीं चूज किया. आपने ये चूज नहीं किया कि मैं डिफीट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा. सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को अगर आप देखोगे, सो ये लड़की जो है शी स्टैंडिंग इन द व्हील, जहां पे इसको एक के बाद कैसे बैलेंस कर रही है ना. ये मैं यहाँ पे स्क्रीन्स में लगा दूंगी, आप देखना कैसे बैलेंस कर रही है ये हर एक सर्कल को, हर एक इट्स लाइक जैसे हम लोग वो जाते हैं ना व्हेन वी गो फॉर कुछ गेम खेलते हैं जहाँ पे हमें खड़े होना पड़ता है, हमें बैलेंस का चेकअप होता है कि हमारा कितना बैलेंस है. तो इस लड़की का भी कुछ वैसा ही बैलेंस है. बट द थिंग इज शी इज वेरी हैप्पी. इसकी फेस में हैप्पीनेस है, ग्लो है, विच इज सेइंग कि परसिवेरेंस दैट आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू. तो आपके अंदर भी एक ग्लो, एक हैप्पीनेस है. आपने अगर कुछ चीजें ठान ली है कि यस आई वांट टू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, तो यू आर डूइंग दैट, आप वो कर रहे हो, विच इज द अमेजिंग थिंग फॉर यू. एंड ऑफ कोर्स उसके बाद आपको 10 ऑफ कप्स भी मिल रहे हैं. सो बॉटम ऑफ द डेक में ओ माई गॉड, यू हैव 10 ऑफ कप्स, यू हैव 9 of cups, you have the sun energy. Wow, so this is something that you always wanted to achieve, the family, the getting together, unity. आपको आपकी सन की लाइट आपके ऊपर पड़ रही है. You are getting what you want. सन की एनर्जीज पे you are just sparkling. Look at the colors in this. There is blue, there is green, there is yellow, there is orange. और सन की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली आपके पास आ रही है. एंड दिस एनर्जी इज अ फ्री फ्लोइंग एनर्जी. आपके अंदर बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, बट यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनी चैलेंजेस. आप उन चैलेंजेस को एक के बाद यू आर डीलिंग विद देम. वाओ. सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू फॉर द हिडन मैसेजेस. आई होप आपको पसंद आई है. पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए. मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग या फिर कोई और रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए. तब तक के लिए नमस्कार. टेक केयर एवरीवन.